इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी। इच्छाएं किसी की पूरी नहीं हुई। महाराजा दशरथ की नहीं हुई, भगवान राम के पिता हैं। इच्छाएं किसी की पूरी नहीं हुई। अर्जुन तेंदुलकर, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, यशस्वी जायसवाल, शिवम दुबे, दुनिया का महानतम खिलाड़ी अपने बेटे को अपने जैसा नहीं बना पाया। आईआईटी के पास आउट ने आईआईटी के पास आउट ने मां के डांटने पर हंसिए से काटकर उसकी हत्या कर दी। तो ये जो हाहाकार मचा है दुनिया में, इसकी वजह क्या है? अज्ञानता। इग्नोरेंस। ये आदमी का मैं माया की रचना करता है, दुख की रचना करता है, शैतान की रचना करता है, संसार की रचना करता है। मैं खत्म, माया खत्म, दुख खत्म, संसार खत्म, सब। वो जो अज्ञानता में जीता है ना, वो इग्नोरेंस उसकी सबसे बड़ी समस्या है। अर्जुन कहता है कि प्रभु, अर्जुन प्रश्न रखता है कि मनुष्य स्वधर्म का आचरण क्यों नहीं कर पाता। स्वधर्म, पिछले एपिसोड में मैंने आपसे चर्चा किया। पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कहा कि ध्यान के सिवा कोई रास्ता ही नहीं है। है ही नहीं। 1970 में माया कमजोर थी, तो जब माया कमजोर थी तो उसका प्रभाव भी कमजोर था। 60 में कमजोर थी, 50 में कमजोर थी। 1990 के बाद माया ने विकराल रूप लेना शुरू किया, और आज आईआईटी के पास आउट ने आईआईटी के पास आउट ने मां के डांटने पर हंसिए से काटकर उसकी हत्या कर दी। आईआईटी मुंबई के पास आउट ने। आप मानसिक स्थिति सोच लीजिए। कोई नहीं बचेगा। अगर आप ध्यान नहीं करोगे ना, तो कोई रास्ता बचने का है ही नहीं। अनिवार्य है। पश्चिम में जनसंख्या कम है, विकास ज्यादा है, सबके पास खाने को है, मेडिकल सुविधाएं हैं, शिक्षा सुविधाएं हैं, इसलिए माया बहुत परेशान नहीं कर रही है। लेकिन भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, एशिया, स्थिति बहुत विकराल होने जा रही है। लोग कहानियां सुना रहे, कॉमेट गिरने जा रहा है, ये गिरने जा रहा है, एक एलियन शिप आने जा रही, धरती पर कब्जा हो जाएगा। वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मुझे पता है और मुझे दिखाई पड़ रहा है कि स्थितियां बहुत विकराल होती जा रही हैं। अगर आपने ध्यान का सहारा नहीं लिया तो आपका जीवन बहुत दयनीय हो जाएगा। अर्जुन 36वां श्लोक। अथकेन प्रयुक्तो अयम पापम चरित पुरुषा
अनिच्छानापि वाषणे बलाद्यु नियोजिता। हे श्री कृष्ण, फिर यह पुरुष बरबस घसीट कर लगाए हुए के सदृश ना चाहता हुआ भी किसकी प्रेरणा से पाप का आचरण करता है? आपके मत के अनुसार क्यों नहीं चल पाता? इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, जब रास्ता यही है, अज्ञानता, जब रास्ता यही है तो लोग क्यों नहीं चलते? तो कृष्ण श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान वाच 37वां श्लोक, भगवान कहते हैं, कामेश क्रोध एश रजोगुण समृद्ध महाशनो महापापमा विद्योनमयी वैरण्यम। अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न यह काम और यह क्रोध अग्नि के समान भोग भोगने से कभी ना तृप्त होने वाले बड़े पापी हैं। काम क्रोध राग द्वेष के ही पूरक हैं। अभी मैंने जिसकी चर्चा की है इस विषय में तू उनको ही शत्रु जान। ये बहुत बड़ा विषय है। राग द्वेष, राग किसके प्रति? इंद्रिय भोगों के प्रति। इस राग से क्या पैदा होता है? द्वेष, वैर भाव, जलन, ईर्ष्या। इससे, इन दोनों से काम, विभिन्न प्रकार की इच्छाएं, राग द्वेष काम, यही है द्वितीय अध्याय का 61वां श्लोक। इच्छाएं पैदा होती हैं और पूरी नहीं हो पाती, दमन होता है उनका, उससे मूढ़ता पैदा होती है, क्रोध। इन चारों को समझना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत। राग, द्वेष, काम, क्रोध। अब आप मॉल में पहुंचे, तो मॉल का जमाना है। तो जब आप मॉल में पहुंचे और आप घड़ी के शोरूम में गए, ₹5 लाख की घड़ी, 10 लाख, ये जितनी कीमत, उतना निखार, उतना सोफिस्टिकेशन, उतना नाम। शूज, ABC, कपड़े XYZ, '91 से पहले जूते का 2 ही ब्रांड था, बाटा, BSC। और बाटा पहनना शाहीपन माना जाता था। वैसे लोकल छोटे मोटे ब्रांड तो बहुत थे। घड़ी, टाटा, HMT, टाइटन बहुत बड़ा ब्रांड माना जाता था। कपड़े, सियाराम, रेमंड, ₹100 मीटर,
150 मीटर, 400 रुपया कपड़ा, 150 रुपया सिलाई, 550 रुपया बहुत माना जाता था। फिर फर्नीचर भी है, फिर ऑर्नामेंट्स, फिर रेस्टोरेंट्स, फिर पीवीआर, तो 5 लाख की घड़ी खरीदी आपने, 1 लाख का जूता 6 लाख, और 2 लाख का कपड़ा 7, फिर 25 लाख का सोफा ऑर्डर किया आपने, 32 लाख, फिर 10 लाख का हार 42, फिर 20,000 का खाना 42 लाख 20,000, 42 लाख 20,000। हम काट देते हैं सारा खर्चा, सिर्फ 5 लाख जोड़ते हैं कि इन सब में आपका सिर्फ 5 लाख खर्चा हुआ, सब में टोटल कपड़ा, घड़ी, जूता, फर्नीचर, गहना, खाना पीना, पीवीआर सब मिला के 5 लाख। 5 को भी काट देते हैं, 2 लाख। तो आज भी एक आम आदमी के बस की बात नहीं है कि वो 2 लाख रुपए की मार्केटिंग करे एक बार की विजिट में। ये सबके लिए संभव नहीं है। अब राग है, अब आप मॉल में घुस गए, मॉल में घुस गए, राग पैदा कर दिया उसने मॉल ने। राग पैदा हुआ, द्वेष पैदा हुआ कि ये बगल वाला कैसे पहने हैं। राग द्वेष ने काम को और बढ़ा दिया, इच्छाओं को। अब देखो आज हर आदमी तनाव में है, आप देखो हर आदमी तनाव में है। पता क्यों? ये बाजार, मॉल, क्यों? असीमित इच्छाएं और फिर उनका दमन, और दमन से पैदा हुआ क्रोध। क्रोध ध्यान क्या करेगा? ध्यान आपकी इच्छाओं को खत्म कर देगा। आपको इच्छा से कहां ले आएगा? जरूरतों पे ले आएगा। ध्यान आपकी इच्छाओं को खत्म कर आपको जरूरतों पे ले आएगा। ये रेमंड का कुर्ता है, 100 रुपए मीटर, 2.5 मीटर कुर्ता, बहुत ज्यादा 300 रुपए का कपड़ा है और 150 रुपए सिलाई, 450 का कुर्ता है ये। लेकिन लुई विट्टन की शर्ट 1 लाख की, बर्बरी की शर्ट 1 लाख की। ये रजोगुण से उत्पन्न यह काम और यह क्रोध अग्नि के समान भोग भोगने से कभी ना तृप्त होने वाले बड़े पापी हैं। इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी। इच्छाएं किसी की पूरी नहीं हुई, महाराजा दशरथ की नहीं हुई, भगवान राम के पिता हैं। इच्छाएं किसी की पूरी नहीं हुई। महाराजा दशरथ की नहीं हुई, भगवान राम के पिता हैं।
अमिताभ बच्चन की नहीं हुई? उनकी इच्छा नहीं रही होगी अपने ही समान अपने बेटे को ऊंचाइयों पे देखने की? सचिन तेंदुलकर की नहीं हुई? अर्जुन तेंदुलकर, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, यशस्वी जायसवाल, शिवम दुबे, दुनिया का महानतम खिलाड़ी अपने बेटे को अपने जैसा नहीं बना पाया। सोनिया गांधी जी की इच्छा पूरी होनी बाकी, पता नहीं, हो सकता है पूरी हो जाए। ये सब ताकतवर लोगों के नाम लिखे मैंने। महाराजा दशरथ भगवान राम के पिता हैं, भगवान राम जो सबकी इच्छा पूरी कर रहे हैं, वो अपने पिता की नहीं कर पा रहे हैं। अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के महानायक, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान, और आदरणीय सोनिया गांधी जी इस देश की बहू हैं, कांग्रेस की नेता है। वो तो इस देश का दुर्भाग्य है जिसकी बुद्धि कम है। इटली 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 से उनकी शादी हुई है भारत में। अब वो भारत की बहू है, अब वो इस देश की स्त्री हैं। उनको गाली देना भारतीय संस्कृति का अपमान करना है। हम उनके मत से सहमत नहीं हो सकते हैं, हम उनके विचार से सहमत नहीं हो सकते हैं, हम उनकी पार्टी से सहमत नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि वो भारत की बहू है और एक ताकतवर महिला है। देखो, काम और यह क्रोध अग्नि के समान भोग भोगने से कभी ना तृप्त होने वाले बड़े पापी, कभी ना तृप्त होने वाले। इच्छा मतलब ही, इच्छा और नीड दो बड़े प्यारे शब्द हैं। इच्छा, डिजायर, इच्छा और जरूरत। इच्छा, इच्छा ऐसी चीज ही है जो ना पूरी हो ज्यादा अच्छा है। मैं अपने साथ लोगों को देखता हूं, अपने समकक्ष लोगों को देखता हूं, गाड़ियां हैं, घर है बढ़िया, बच्चा है, पत्नी है, पर दुखी है। क्यों? इच्छा नहीं पूरी हो रही है। हमसे लोगों ने कहा बहुत ध्यान करते हो, बहुत साधना करते हो, बहुत गुरु गुरु करते हो, बहुत भगवान भगवान करते हो, इलेक्शन हार गए। हमने कहा भगवान ने मेरी जरूरतों का ठेका ले रखा है, मेरी इच्छाओं का ठेका नहीं ले रखा। बस आप इन दो शब्दों को एक बार कायदे से समझ लीजिए, इच्छा, जरूरत। आप प्रतिस्पर्धी हैं, विद्यार्थी हैं, कॉम्पिटिटर हैं, खाने को मिल रहा है, बढ़िया कमरा आपके पास है, पढ़िए। ये राग बढ़ेगा, द्वेष बढ़ेगा, इसकी चर्चा कर चुके हैं। राग द्वेष, काम बढ़ेगा, काम मतलब इच्छा, तो मूर्ता बढ़ेगी, अविवेक पैदा हो जाएगा, क्रोध, चिड़चिड़ापन, ये थर्ड आई।
क्रोध बढ़ेगा, मूर्खता बढ़ेगी, अविवेक बढ़ेगा। मूर्खता और अविवेक अगर बढ़ा, स्ट्रेस, क्यों? आपके गोल कभी पूरे नहीं होंगे। ये अगर बढ़ा, ये अगर बढ़ा तो आपके गोल कभी पूरे नहीं होंगे। गोल नहीं पूरा होगा, स्ट्रेस बढ़ेगा। स्ट्रेस बढ़ेगा, डिप्रेशन बढ़ेगा। जाइए आप डॉक्टर के पास, खर्चा करिए पैसा, लुटाइए धन, है? इस विषय में तू उनको ही शत्रु जान। किसको? काम और क्रोध को। और फिर धूमेना व्रियते बहिर्या था दर्शो मलेंचा यथोल्वे नावृतो गर्भस्थस्था तेने दमा वृतम। जैसे धुएं से अग्नि और मल से दर्पण, देखो धुएं से अग्नि, मल से दर्पण, वैसे ही काम क्रोधादि विकारों से ज्ञान ढका हुआ है। लो, मिल गया फॉर्मूला। धुएं से अग्नि, मल से दर्पण, ऐसे ही काम और क्रोध, इनसे क्या ढका हुआ है? ज्ञान। कैसे? कैसे? इसने थर्ड आई को ब्लॉक कर दिया। जैसे ही क्रोध होगा, चिड़चिड़ापन होगा, गुस्सा होगा, स्ट्रेस होगा, ये आपका ब्लॉक हो जाएगा थर्ड आई। आज 95% लोगों की तीसरी आंख बंद है, उनको पता ही नहीं चल पा रहा। 95% लोगों की तीसरी आंख बंद है। तो करना क्या है? नियत कर्म, यज्ञ, श्वास प्रश्वास, प्रश्वास श्वास। अगर दिमाग श्वास पर है, अगर ध्यान श्वास पर है, तो मन गायब हो जाएगा, होश पैदा हो जाएगा। होश, इतना गहरा संबंध है मन और श्वास का। अगर ध्यान मन पे है तो श्वास का पता नहीं चलेगा, और अगर ध्यान श्वास पे है तो मन गायब हो जाएगा। आप दो में से किसी एक को ही पकड़ सकते हो, इतना गहरा संबंध है दोनों का। अपना स्वभाव आप देख लीजिए। अगर तमस गुण है, आलस्य है, निद्रा है, प्रमाद है, काटिए, बैठिए, वजन शुरू करिए, श्वास को पकड़िए। श्वास को पकड़ेंगे, मन टूटेगा, कमजोर पड़ेगा, होश पैदा होगा। होश, जैसे आप श्वास को पकड़ना शुरू करेंगे, होश पैदा शुरू हो जाएगा। होश, ध्यान क्या करेगा? होश पैदा करेगा। होश क्या पैदा करेगा? अनुशासन, अनुशासन पैदा कर देगा। अनुशासन क्या पैदा करेगा? कंसिस्टेंसी, निरंतरता। और होश, अनुशासन, निरंतरता क्या पैदा करेगा? हार्ड वर्क, कठिन श्रम। और ये सब मिलके आप जहां चाहोगे वहां सफल बनाएंगे आपको। आप जहां चाहोगे वहां सफल बनाएंगे।
आपने अगर ध्यान मन पे लगा रखा है तो श्वास का कोई एहसास नहीं है, चल रही है बस, आपको पता थोड़ी है लेकिन चल रही है। आपको करना क्या है, इस ध्यान को मन से हटाकर श्वास पे लाना है। श्वास पे लाएंगे, मन कमजोर होगा, होश बढ़ेगा। होश बढ़ेगा, अनुशासन बढ़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। अनुशासन बढ़ेगा, निरंतरता बढ़ेगी, निरंतरता कठोर श्रम पैदा करेगी, और अनुशासन, निरंतरता, कठोर श्रम, ये तीनों मिलकर जीवन को सफलता के रास्ते पर लाना शुरू करेंगे। यह है श्रीमद् भगवद गीता, यथार्थ गीता। यह है गीता के सूत्र। भीगी लकड़ी जलाने पर धुआं ही धुआं होता है, अग्नि रहकर भी लपट कर रूप नहीं ले पाती। मल से ढके दर्पण पर जिस प्रकार प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं होता, झिल्ली के कारण जिस प्रकार गर्भ ढका रहता है, वैसे ही इन विकारों के रहते परमात्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता। राग, द्वेष, काम, क्रोध, यज्ञ शुरू करिए। श्वास का प्रश्वास में हवन और प्रश्वास का श्वास में हवन। और अगर गुरु बना लेंगे, आहा, सुपर पावर, पारस से अटैच हो जाएंगे, पारस। इसीलिए इस देश में बड़ा पारस पत्थर, एक ऐसा पत्थर जो अगर लोहे को टच कर दिया जाए तो सोना बन जाए। बड़ा कहानियां सुनी मैंने इसकी, बड़ी कहानियां सुनी कि पिंडारी इसको खोज रहे थे, फिर अंग्रेजों ने बड़े बड़े चेन डलवाया नर्मदा नदी में। एक किसान था, उसको पारस पत्थर मिल गया। बड़ी संपत्ति उसने पैदा की, एक ही बेटी थी उसकी। उसने अपनी बेटी का विवाह किया तो दामाद को हाथियों पर लदा हुआ सोना दिया, फिर एक पोटली दी, कहा ये जितनी संपत्ति दिया ये सब तो बेकार, ये ओरिजिनल संपत्ति है, ये पोटली, इसको दामाद जी संभाल कर रखिएगा और घर जाके पत्नी से पूछिएगा क्या है। तो जब वो नदी क्रॉस कर रहे थे नर्मदा, तो दूल्हे को लगा कि लाओ देखे पोटली में ससुर ने क्या दिया, तो खोला तो देखा पत्थर। तो बोलने लगता ससुर ने मजाक किया, तो पत्थर उठा के नर्मदा में फेंक दिया। घर पहुंचे तो बिटिया ने पूछा, पत्नी ने पूछा कि पापा ने पोटली दी होगी। कहा हाँ यार मजाक किया, तुम्हारे पापा पत्थर बांध के दिए थे। क्या बोले कहां है? अरे बोले मैं तो नदी में फेंक दिया। अरे बोले जाहिल। बड़ी कहानियां सुनी है पारस की, बहुत। पारस यानी गुरु। हम लोहा है, जंग लगा हुआ है हम में, खत्म होने के कगार पे हैं। अगर यज्ञ में कोई गुरु बढ़िया मिल गया, अरे तो उसकी शक्ति आपकी लड़ाई को बहुत आसान कर देगी। ऐसा नहीं कि आप अकेले ध्यान नहीं कर सकते, एकदम कर सकते हैं, लेकिन अगर गुरु मिल गया, गुरु, और आपने ध्यान के वक्त इष्ट चिंतन, और 24 घंटे जब आपको मौका लगा, इमली का स्वाद सोचते हैं तो खट्टापन पैदा होता है ना, आम का स्वाद सोचते हैं तो खट्टापन पैदा होता है, चॉकलेट का स्वाद सोचते हैं तो मीठापन पैदा होता है ना। ऐसे ही जब इष्ट का चिंतन करेंगे, गुरु का चिंतन करेंगे, तो उसकी ऊर्जा आपको तुरंत घेर लेगी। इसलिए संभावना हो तो गुरु अवश्य बनाइए। अब वक्त नहीं है, अब वक्त नहीं है। यज्ञ की शुरुआत करिए, आराधना की शुरुआत करिए। आराधना यानी ऐसी पद्धति, ऐसी वैज्ञानिक पद्धति जो आपको इंद्रियों से चेतना की तरफ ले जाए, आपको मनुष्यता से ईश्वरत्व की तरफ ले जाए। जैसे सिद्धार्थ बुद्ध बने, वर्धमान महावीर बने, नरेंद्र विवेकानंद बने, ऐसे ये धरती आपका भी इंतजार कर रही है।